हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि है इयन थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक अमेरिका के पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है बुद्धि का बहुकार सिद्धांत दिया, सीखने के 3 मुख्य 5 गौण नियम बताए, जो प्रयास का सिद्धांत दिया। इनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन हो जाते हैं। थॉर्नडाइक हो गए, पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, वाटसन हो गए, अल्फ्रेड बिने हो गए और फ्रॉवेल हो गए। इन सभी से वाटसन हो गए, सभी से क्वेश्चन जो हर बार की परीक्षा में पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक के विषय हमने यहाँ पे नोट किया है, आप भी नोट जो है बना सकते हैं कि थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के पशु मनोवैज्ञानिक थे और इनकी उपलब्धियों के बारे में हमने यहाँ पे नोट किया है कि इन्हें जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक आई थी 1913 में, एजुकेशन साइकोलॉजी। इस किताब से इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि इन्हें जो है इस बुक ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया, एजुकेशन साइकोलॉजी। ऐसा सिद्धांत का जनक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। बुद्धि का बहुकार सिद्धांत इन्होंने दिया। बुद्धि का एक कार्य सिद्धांत टर्मन ने दिया था, बुद्धि का द्विकार सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, जबकि बुद्धि का बहुकार सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया। व्यक्तित्व का विभाजन इन्होंने किया है, 3 प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया है। हम आपको जो है जब इनके व्यक्तित्व के विभाजन के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से बताएंगे कि इनकी कुछ इनके व्यक्तित्व से या इनके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें लगी हमने यहाँ पे नोट किया है, आप भी नोट कर सकते हैं। तो इनकी जो किताबें हैं एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमने आपको बताया कि ये जो किताब है इस बुक ने इन्हें जो है इतना पॉपुलर बना दिया कि इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया। और एनिमल इंटेलिजेंस में इन्होंने जो बहुत से प्रयोग किए हैं जानवरों पे, जैसा कि ये पशु पर थे तो सभी जानवरों जो इन्होंने प्रयोग किया है उसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है। और आइए इनके सिद्धांतों के नाम के बारे में जान सकते हैं, देखते हैं सिद्धांत के नाम। सिद्धांत के नाम तो इनका सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद। अगर आपको सही से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम जो है यहाँ पे सही से नोट कर दे रहे हैं ताकि आप जो है लिख सकें। यहाँ पे जो इनकी बुक थी एजुकेशन साइकोलॉजी, इसे जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये जो है क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इनके सिद्धांत के नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया बंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। इसका नाम आप नोट कर सकते हैं, इनके सिद्धांतों के नाम है, सिद्धांतों के नाम है, ये आप नोट कर सकते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। तो ये सभी सिद्धांत इन्होंने दिया। जो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत है इनका बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रहा और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसे दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने बताया कि बच्चे जब अधिगम करते हैं तो गलतियाँ करके ही सीखते हैं। कोई भी बच्चा पहली बार में ही कोई भी चीज़ें, अगर वो मान लीजिए कि आप उसे गिनती सिखा रहे हैं कि वो पहली बार में क्या एक बार सीख जाता है, नहीं, तो कई बार वो गलतियाँ करता है, गलतियाँ कर करके सीख जाता है। तो इन्होंने सिद्धांत के माध्यम से यही बताया है कि व्यक्ति जो है गलतियों के माध्यम से ही सीखता है। थॉर्नडाइक ने सीखने की
भी 2 नियम बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम की बात करें तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और जो है प्रभाव का नियम। देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं थॉर्नडाइक ने जो सीखने के मुख्य नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो इन्होंने जो है 3 जो है सीखने के मुख्य नियम बताए हैं, अभ्यास का नियम, और सीखने के 5 गौण नियम इन्होंने बताए हैं। ये इनके जो है सीखने के जो है 3 मुख्य नियम हैं। सीखने के सिद्धांत के 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने बताए। यहाँ से कुछ पूछा जाता है, सीखने के 3 मुख्य नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। आपको ये याद रखना है, सीखने का नियम तीनों कौन कौन से है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और सीखने का इन्होंने 5 गौण नियम बताया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि आज हम आपको जो है सिर्फ जो है थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा परिचय कराने का कोशिश किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।